हेलो प्यारो, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लास में। मेरा नाम है मुकुंद और आ गए हैं हम लोग इस बेहतरीन सी क्लास के साथ जहां पर मैं आपको कक्षा 12 गणित के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा था एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत। और इसी क्रम में हम लोग चैप्टर नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों ने पुराने वीडियो देख लिए होंगे, उनमें टिक लगा ली होंगी और कौन कौन से क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं वो आप लोगों ने देख लिए होंगे। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बताते जा रहा हूँ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसी क्रम में अगर मैं बात करता हूँ आगे, और हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर 11 के साथ त्रिविमीय ज्यामिति 3D ज्योमेट्री, ठीक है। और 3D ज्योमेट्री का अगर मैं बात करूं तो मिशन 100 आउट ऑफ 100 हम लोग ये सोच के चले हैं पूरे साल। और इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया है, एनसीईआरटी आपको 100% पूरी तरीके से तबाह कर लेनी, कंप्लीट कर लेनी और मेरे पीवाईक्यू देख लेना और इनका 200% रिवीजन कर लेना, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं हाल फिलहाल में, आपके पास समय कम है तो हाल फिलहाल में इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको क्या कर लेना है। तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल हर हाल में तैयार कर लेने हैं, आपको एनसीईआरटी के जो बहुविकल्पी सवाल है वो हर हाल में तैयार कर लेने, इनको आप किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकते हैं। ये आपके लिए हद से ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि आप ऐसे स्टूडेंट है जो ये सोचता है कि सर जी बस मुझे 70 प्लस मिल जाए, या एक ऐसा स्टूडेंट जो सोचता है सर जी मुझे बस 80 प्लस मिल जाए, या वो स्टूडेंट जो सोचता है मुझे 90 प्लस मिल जाए, या जो 100 आउट ऑफ 100 की सोच रखता है, उन सभी के लिए ये चीज तो भैया बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज हो जाती है, ठीक है ना। कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल वो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता है, एनसीईआरटी के बहुविकल्पी सवाल वो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता है, ठीक है ना। अगर ये चीज छोड़ के जा रहे हो तो पाप लग जाएगा तुम्हें खुद के लिए पाप लग जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे अगर मैं बात करूं तो जितना भी कोर्स है, जितने भी पीवाईक्यू है, उनका डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट एक लाइन वाइज मैंने जो है लिंक दे रखे हैं और पिन कमेंट्स में भी वो आपको चीज देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है ना। और इसी के साथ हमारा एक पेड पीडीएफ बैच चल रहा है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र फीस 199 रुपए है। इसमें आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिल जाता है। पीडीएफ जितनी भी लाइव क्लासेस की पीडीएफ होती है या पिछले 3 साल के अगर मैं पेपरों की बात करूं तो वो भी आपको सोल्यूशन के तौर पर देखने के लिए मिल जाता है हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना। और इसी के साथ हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 11 3D ज्योमेट्री। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं, एक ऐसा क्वेश्चन जो हर साल हर बार हर तरीके से पेपर में आएगा ही आएगा, आना है मतलब उसकी जिद है कि वो आएगा और उसके बिना पेपर अधूरा है। और वो एक सवाल चैप्टर नंबर 11 से बनता है। अधिकतर लोगों को वो पता है, जिन्होंने पूरे साल क्लासेस मुझसे ली हुई हैं, जिन्होंने पढ़ा हुआ है मुझसे, तो वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं किस बारे में बात करूं। कि अध्याय 11 का एक सवाल आप किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। जैसे कि XYZ निकालने के लिए एक सवाल होता है, वो आप किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते, उसको आप हर हाल में लगा के जाइएगा, देख के जाइएगा, तो वो आप नहीं छोड़ सकते। उसी प्रकार चैप्टर नंबर 11 के लिए जो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट से कि कौन कौन से ऐसे सवाल हैं आपके लिए, ऐसे सवाल कौन रहने वाले हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनको आप किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। याद रखिएगा, उदाहरण हर हाल में तैयार करने हैं, ठीक है ना। उदाहरण किसी भी कीमत पर छूटने नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत कर लेते हैं भैया अध्याय 11 जो आपके पास है त्रिविमीय ज्यामिति 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं बहुत ही छोटा चैप्टर देखने के लिए हो जाता है। अगर मैं बात करता हूं बहुत ही छोटा सिंपल सरल सा चैप्टर देखने के लिए हो जाता है, क्योंकि इससे एक पोर्शन होता था प्लेन का, समतल का, उसे पूरी तरीके से हटा दिया गया, उसे पूरी तरीके से हटा दिया गया। इससे ये जो आपका चैप्टर हो जाता है ये 50% रिड्यूस हो जाता है। अगर मैं बात करता हूँ 50% जो है ये ड्रॉप हो गया, कम हो गया, 50% इसमें कमी आ गई मात्र और मात्र एक टॉपिक हटने से, और वो है प्लेन का, समतल का, ठीक है ना। तो रेखा के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात ये सबसे पहले शुरुआत होती है इसमें। और इसके बाद अगर मैं बात करूं आगे कहानी में तो उदाहरण इसमें 10 देखने के लिए मिलते हैं और 10 के 10 उदाहरण आपको लगाने हैं, ठीक है ना। ये तो है दो बिंदु को मिलाने वाले रेखा के दिक् कोसाइन, ठीक है। हाँ, तो उदाहरण इसमें मैं जैसे कह रहा हूं 10 उदाहरण है, आपको 1 से 10 तक के सारे उदाहरण आपको लगाने हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर 1 लगाना है, बिल्कुल उदाहरण नंबर 2 लगाना है, हर हाल में लगाना है। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 3 किसी भी कीमत पर आप छोड़ नहीं सकते भैया इन सवालों को। उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 5, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बढ़िया सा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस सवाल को आप नहीं छोड़ सकते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 5 आपको हर हाल में लगाना है, ओके। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं प्रश्नावली 11.1 में लगाने के लिए, तो मात्र और मात्र देखिए कितने 5 ही तो सवाल दिए, और इन 5 सवालों में भी अगर बात करूं 11.1 में मात्र और मात्र कितने सवाल दे दिए, मात्र और मात्र आपकी 5 सवाल दे दिए। और इनमें भी अगर मैं बात करता हूं तो ये आप क्वेश्चन नंबर 2 लगा लीजिएगा बस, ठीक है। 5 में से एक सवाल लगा लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, बाकी आपने उदाहरण देख लिए, उदाहरण आप लगा लीजिए, उससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और ये आता है आपका क्वेश्चन अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण, ठीक है। हाँ, इक्वेशन ऑफ अ लाइन।
तो लाइन के अगर हम लोग समीकरण की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया सवाल देखने के लिए मिलता है और इन सवालों को आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। ठीक है, उदाहरण आपके पास मात्र और मात्र 10 उदाहरण है, तो इन उदाहरण को नहीं छोड़ना। उदाहरण नंबर 6 लगाना है आपको। ठीक है, दो रेखाओं के मध्य कोण आपसे कह रहा है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला, इनको आपको नहीं छोड़ना है। और इस आधार पर जो आपका उदाहरण नंबर 7 बनता है ये आपको करना है, हर हाल में करना है, हर हाल में इसको लगा लेना है। उदाहरण नंबर 7 आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं भैया, और उदाहरण नंबर 8 आपको लगाना है, उदाहरण नंबर 8। ठीक है, हाँ, ये आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना। अच्छा, और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और इसके बिना आपका पेपर अधूरा रहेगा? न्यूनतम दूरी का सवाल हर साल एक सवाल आपको देखने के लिए मिलता ही मिलता है, और जो कोई भी इस सवाल को छोड़ के आएगा वो पाप कर देगा अपने साथ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो न्यूनतम दूरी का सवाल तो कोई छोड़ सकता ही नहीं, न्यूनतम दूरी का कोई सवाल छोड़ सकता ही नहीं है। ठीक है, इसमें दो चीजें होती हैं, विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी के बारे में बात करता है। ठीक है, और इस पर आधारित एक आपका ये सवाल देखने के लिए मिलता है। पहली बात अगर मैं बात करूं तो ये समांतर रेखाओं के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो भाई साहब कुछ कहानी ऐसी है कि मैंने इनको बहुत अच्छी तरीके से पीवाईक्यूज में भी कराया हुआ है, मैंने आपको पेपर में भी, जितने पेपर आप देखेंगे, देखो 2022 का मैंने सारे पेपर सॉल्व करवाए, 2023 के सारे पेपर मैंने सॉल्व करवाए, और हर एक पेपर में आपको न्यूनतम दूरी से रिलेटेड एक सवाल देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप ईमानदारी से कहें तो वहां जाके आप पूरी तरीके से उन सवालों को, उन पेपरों को देख सकते हैं, लगा सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और उसी क्रम में उदाहरण नंबर, बाकी का एनसीईआरटी के सवाल है, तो एनसीईआरटी के जो मैंने लेक्चर दे रखे हैं, पोस्ट करा रखा है, उसमें आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा। उदाहरण नंबर 9 आपको करना है। ठीक है, और उदाहरण नंबर 10 आपको लगाना है। तो मात्र और मात्र इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 11 में आपको जो उदाहरण दिए हुए वो 1 से 10 तक हैं, और बस 1 से 10 तक इन 10 सवालों को हर हाल में 1 से 10 तक के उदाहरण आपको लगा लेने, तैयार कर लेने। ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं भाई प्रश्नावली 11.2 पर, जहां पर आपको भाई सवाल जो देखना है, सबसे पहले ये आपको दूसरा ये लगाना है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको 11.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 लगाना है। फिर आप लगाने वाले हैं 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो आपने 2 लगाया, 3 लगाया, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 लगाया। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं युग्मों के बीच का कोण निकालना, युग्मों के बीच का कोण निकालने के लिए कह रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये जो 10 नंबर है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। इसको हर हाल में आपको लगा लेना, हर हाल में। ठीक है ना। और 10 के बाद जितने भी आपके पास सवाल दिए सारे लगाने, 10, ठीक है ना, 11 न्यूनतम दूरी के लिए, 12 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, 13। भाई साहब इन सवालों को आप छोड़ नहीं सकते किसी भी कीमत पे, बहुत ही खास है, बहुत ही इंपोर्टेंट है, और ये सारे सवाल आपको लगाने हैं। यानी अगर मैं बात करूं तो आपको 2, 3, 6, 7 ये लगाने हैं, और फिर 10 से 15 तक, कितने, 10 से 15 तक, बिल्कुल 10 से 15 तक ये सारे सवाल आपको लगाने हैं हर हाल में। ठीक है ना। और याद रखिएगा न्यूनतम दूरी का कोई भी सवाल आप छोड़ नहीं सकते। अब अगर मैं बात कर लेता हूं विविध प्रश्नावली की, अध्याय 11 के, तो इसमें बहुत कुछ नहीं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि ये सवाल आप जरूर लगा लें। वैसे तो मैं ये चाहता हूं कि आप ये पूरी एक्सरसाइज लगा लें, मात्र 5 सवाल देखने के लिए मिलते हैं आपसे। ठीक है, मात्र और मात्र 5 सवाल आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो मैं तो कहूंगा आपसे ये पूरे सवाल लगा लें, बाकी का 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों के पांचों आप सवाल लगा के चले जाएं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आप जरूर से जरूर लगा लें क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को जरूर से जरूर आप लगा लें और अच्छी तरीके से तैयार कर लें। ठीक है, तो मात्र विविध प्रश्नावली में मात्र 5 ही सवाल हैं, तो 5 के 5 सवाल आप देख सकते हैं, नहीं तो चौथा सवाल तो आप हर हाल में देख ही सकते। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं, आपको हर एक सवाल जो भी मैंने अभी यहाँ पर टिक लगवाया है वो आपको यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कौन कौन से सवाल मैंने टिक लगवाए हैं उनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बेहतरीन तरीके से समझ लीजिएगा। इसमें अगर मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर क्वेश्चंस में, ये वाले सवाल मैंने आपको टिक लगवा दिए, इनका आप शानदार वाला स्क्रीनशॉट ले लेंगे अच्छी तरीके से। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि भैया न्यूनतम दूरी का सवाल हर साल पेपर में आता ही आता है। तो अगर कोई इस चीज को छोड़ के जा रहा तो वो अपने साथ मजाक कर रहा, वो अपने आप के साथ पाप कर रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ। तो उदाहरण की अगर मैं बात कर लेता हूं तो उदाहरण आपको सारे लगाने हैं, ऑल एग्जाम्पल 1 से लेकर 10 तक सारे लगाने। 11.1 में आपको एक सवाल,
दो क्वेश्चन नंबर 2 देखने के लिए 11.2 की अगर मैं बात करता हूं, जहां पर 2 3 6 7 और इसके बाद ये आपके लिए 10 से 15 तक के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाते हैं। और अगर मैं बात कर रहा हूं विविध में, तो विविध में क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बस आपको ये सवाल देख लेने हैं, इन्हीं सवालों को आपको कर लेना है, समझ लेना है, जान लेना है, पहचान लेना है, ठीक है ना। तो मैंने ये इंपॉर्टेंट के लिए टिक लगवा दिए, ये आपको कर लेने। इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो भाई साहब न्यूनतम दूरी वाला तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझ लीजिए, इसको तो आपको हर हाल में करना ही करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो न्यूनतम दूरी का सवाल हर साल पेपर में आता ही आता है, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं किसी भी कीमत पे। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट, तो यहाँ पर देखो उदाहरण फिर से वही, ऑल एग्जाम्पल आर इंपोर्टेंट, आपको ये छोड़ना नहीं है। 1 से 10 तक के सारे एग्जाम्पल आपको करने हैं। 11.1 में मैंने हटा दिया, 11.2 की मैं बात करता हूँ, 10 7 10 11 15, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7 क्वेश्चन नंबर 7 10 11 15 और विविध का एक सवाल मैंने ले लिया। वैसे अगर चाहो तो इस विविध के इस सवाल को भी आप छोड़ सकते हो, विविध पूरी तरीके से हटा सकते हो। तो अगर मैं टोटल बात कर लेता हूं यहाँ पर, तो 10 सवाल आपके पास ये है और 4 सवाल ये हैं। तो मैंने आपको बताइए मात्र और मात्र 14 मोस्ट 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 इंपोर्टेंट सवाल कहे हैं लगाने के लिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं खुद के लिए। और इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 में और चैप्टर नंबर 13 में, सेकंड लास्ट और लास्ट चैप्टर्स में बात कर लेंगे। अगर आप लोगों को ये क्लासेस अच्छी लगती हैं, कमेंट्स जरूर कीजिएगा और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।